नमस्ते योगेश। तो आज का जो सीक्वेंस है वो कैलोरी बर्निंग के लिए बनाया गया है, यानी जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर से ऊर्जा निकलती है और जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पर है उनके लिए ये खास तौर पर बहुत लाभकारी होने वाला है। चलिए सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, एड़ियाँ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। यहाँ पर 5 काउंट्स के लिए हम होल्ड करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर एड़ियों को नीचे करें, फिर से श्वास भरते हुए फिर से ऊपर उठाएंगे, दोनों हील्स को अप करिए, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के रखिए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, एल्बो स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, नज़र सामने। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे, एक लंबा श्वास भरिए। चलिए अगला आसन हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में कंधे की दूरी जितना गैप लें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए राइट साइड में झुक जाएं। स्ट्रेच करेंगे, बाइसेप्स कान के साथ लगे हों। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। अगेन एल्बो स्ट्रेट रहेगी, दोनों हाथ इंटरलॉक, बॉडी को ना आगे झुकाना है ना पीछे, एकदम साइड में। आपकी साइड बॉडी स्ट्रेच होगी, बेली फैट जो है साइड में वो सारा दूर होगा। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह दोनों साइड हम रिपीट कर लेंगे 2-2 बार या 3-3 बार अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। दोनों पैरों को मिला लीजिए, ब्रीदिंग करेंगे बीच बीच में ताकि आपकी सांसें न फूलें। नेक्स्ट हम करेंगे गॉडेस पोज। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं और दोनों टोज़ को बाहर की तरफ खींच दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, प्रार्थना मुद्रा में जोड़ेंगे, एक्सेल करते हुए डाउन। इस तरह देखिए दोनों घुटने मोड़ेंगे, पैरों से 90 डिग्री का एंगल बने और जो हिप है, दोनों नीज है, एक लाइन में हो। देखिए इस तरह डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 5 काउंट के लिए करेंगे और फिर रिलैक्स। इसके हम 3 सेट करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर रिपीट करेंगे। फिर से दोनों पैरों को इसी तरह साइड में खोल लीजिए, टोज़ को बाहर की तरफ करेंगे, दोनों हाथ उठाइए, प्रार्थना मुद्रा में जोड़िए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसी तरह इसको भी 5 काउंट के लिए हम रिपीट करेंगे। नीचे झुकते जाएं, अपनी इनर थाइज को स्ट्रेच करें अच्छे से। इस दौरान बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर को आगे की तरफ नहीं झुकाना, पीठ बिल्कुल सीधी रहे। फिर से श्वास छोड़िए और रिलैक्स। पैरों को थोड़ा आप शेक कर लें, एक लंबा श्वास भरेंगे, रिलैक्स। फिर से हम 3rd सेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन 1 और साथ में अंजनेय आसन। इसके लिए फिर से दोनों पैरों को इस तरह खोल लें, राइट लेग को राइट साइड टर्न करेंगे, बॉडी को पूरा राइट साइड में टर्न कर देंगे। आपकी जो नाभि है वो राइट साइड में रहे, लेफ्ट जो फुट है उसको 45 डिग्री पे रखिए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट नी को बेंड करिए। यहाँ पर होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट्स। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पीछे वाला नी डाउन कर देंगे और फिर हम करेंगे अंजनेय आसन। हिप को नीचे प्रेस करिए, पूरा इनर थाइज को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और यहाँ पर 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर से आ जाएंगे वीरभद्रासन 1। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नी को बेंड करिए। यहाँ पर अगेन होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट्स। फिर से करेंगे अंजनेय आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर उठाइए और जितना आप पीछे झुक सकते हैं पीछे झुके, हिप को नीचे प्रेस करते रहेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे इनर थाइज को। फिर से दोनों हाथ नीचे और उठकर खड़े हो जाएं। यहाँ पर एक लंबा श्वास भरें, एक्सेल, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए फिर हम करेंगे लेफ्ट साइड से सेम, लेफ्ट लेग को टर्न करिए,
नाभि और दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हिप को बेंड करिए। यहाँ से 90 डिग्रीज का एंगल बने एंड होल्ड फॉर 5 काउंट्स। आप अपने हिसाब से काउंटिंग करें। फिर दोनों हाथ नीचे, अंजनेय आसन, घुटने को नीचे लगा देंगे, हिप को नीचे प्रेस करेंगे, थाइज को स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरेंगे, एक्सपैंड योर चेस्ट एंड होल्ड फॉर 5 काउंट्स। फिर दोनों हाथ नीचे, फिर से आ जाएंगे वीरभद्रासन में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नी को बेंड करेंगे। यहाँ पर फिर से 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। दोनों हाथ फिर से नीचे, फिर से आ जाएंगे अंजनेय आसन में। ये हमने दोनों साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से 2-2 बार किया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों हाथ नीचे, फिर उठकर खड़े हो जाएं एंड रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस हम करेंगे वीरभद्रासन 2 और इसी से जाएंगे उत्थित पार्श्व कोणासन में। फिर से दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप लें। इसमें क्या रहेगा, बॉडी आपकी सामने की तरफ रहेगी, नाभि आपकी सीधी रहे। राइट लेग को राइट साइड टर्न कर लीजिए, दोनों हाथ साइड में, राइट नी को बेंड करेंगे। दोनों हाथ जो है बिल्कुल साइड में सीधे रहे, शोल्डर लेवल पे, और नजर आपकी राइट हैंड की तरफ, सामने वाले हाथ की तरफ। शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। यहाँ पर 5 काउंट्स के लिए होल्ड करें। यहीं से हम जाएंगे पार्श्व कोणासन में। जो राइट एल्बो है उसको राइट नी पे रखिए, लेफ्ट हैंड को कान के साथ लगाते हुए ऊपर लेकर जाइए, साइड बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर 5 काउंट के लिए फिर से होल्ड करिए, फिर से ऊपर उठ जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड टर्न करिए, शरीर आपका सीधा रहे, सामने की तरफ, नाभि सामने, दृष्टि सामने, दोनों हाथ साइड में। श्वास भरिए, छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, दोनों हाथ साइड में। और अभी जो है दृष्टि होगी आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ। यहाँ पर 5 काउंट्स के लिए होल्ड करें। फिर हम यहाँ से जाएंगे उत्थित पार्श्व कोणासन में। एल्बो को नी के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ कान के साथ लगाइए, स्ट्रेच करिए, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करिए, आंखें बंद एंड फील द स्ट्रेच। फिर से ऊपर उठ जाएंगे और रिलैक्स। लंबा श्वास भरिए, एक्सेल, बीच बीच में श्वास लेते रहिए ताकि आपकी श्वास ना फूलने लगे। फिर से रिपीट करेंगे हम राइट साइड से। सेम, नी बेंड करिए, हिप को नीचे प्रेस करेंगे, दोनों हाथ साइड में। यहाँ पर 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर आ जाएंगे पार्श्व कोणासन में। एल्बो को नी पे रख के, दूसरा हाथ कान के साथ लगाइए, स्ट्रेच करिए, होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट्स। अगेन अप। फुट को फिर से टर्न कर लीजिए। अब लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से। फिर से सेम, बेंड योर नी एंड होल्ड फॉर 5 काउंट्स। फिर से ऊपर उठ जाएंगे। अब ऊपर उठ जाएंगे, दोनों पैरों को शेक करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अगर आपकी श्वासें फूल रही हैं, स्थिर हो जाइए, लंबा श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में फिर से 3 से 4 फीट की दूरी बनाएंगे। राइट फुट को राइट साइड टर्न करिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, छोड़ते हुए राइट हैंड नीचे, घुटने बिल्कुल सीधे रहे आपकी, और लेफ्ट हैंड ऊपर। दृष्टि जो है लेफ्ट हैंड की तरफ, गर्दन को टर्न करके ऊपर लेकर जाइए। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, फुट को टर्न करिए और फिर लेफ्ट साइड सेम, डाउन, गर्दन ऊपर। यहाँ पर होल्ड करिए फॉर 5 काउंट्स। अगेन श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे एंड रिलैक्स। अब हम बैठकर आसन करेंगे, मार्जरी आसन और बितली आसन। इसके लिए टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। दोनों घुटनों को कंधे की दूरी पर खोलेंगे, पीछे दोनों पैरों को भी कंधे की दूरी पर खुला रखेंगे। जो दोनों हाथ है वो ठीक शोल्डर के नीचे रहे, ना आगे और ना पीछे, और शोल्डर की दूरी पर ही खुले रहेंगे।
श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाइए, चेस्ट को पूरा ओपन करेंगे और छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाइए। इस तरह स्पाइन में कर्व लेकर आएंगे। एंड नाउ राउंड योर बैक एंड हेड डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी तरह आप इसे 5 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं। अगला हम करेंगे ऊर्ध्वमुख पास आसन, थ्रेड द नीडल पोज। इसके लिए क्या करना है, राइट हैंड को साइड से ऊपर उठाइए, चेस्ट को पूरा ओपन करेंगे और अंदर लेकर जाएंगे। राइट शोल्डर डाउन, लेफ्ट हैंड को कान के साथ लगाते हुए सामने सीधा कर दें। अब यहाँ से स्पाइनल ट्विस्ट आ गया, यहाँ पर हम होल्ड करेंगे फॉर 5 ब्रीदिंग। अगेन आप फिर से आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। अब हम करेंगे दूसरी तरफ से। लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। राइट हैंड कान के साथ लगाते हुए ऊपर लेकर जाएं। दोनों हाथ सीधे, यहाँ पर 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। और फिर ऊपर उठ जाएं। एक लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमें करना है 2 आसनों का सीक्वेंस। क्या करना है, अधोमुख श्वान आसन से ऊर्ध्वमुख श्वान आसन में जाना है। डाउन डॉग से कोबरा पोज में दोनों नी बेंड करिए और फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। चेस्ट को पूरा ओपन करेंगे। एक्सहेल, गो बैक, हिप अप, हेड डाउन। इनहेल, हेड अप, हिप डाउन। एक्सहेल, हिप अप, हेड एंड हील्स डाउन। घुटने सीधे रखेंगे इस दौरान। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर उठिए, चेस्ट को पूरा ओपन करिए। एक्सहेल करते हुए फिर से पीछे जाएंगे। इनहेल अप, कोबरा पोज में आ जाएंगे। एक्सहेल, डाउन डॉग। इनहेल अप एंड एक्सहेल, डाउन डॉग। इसी तरह शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप, अगेन गो बैक, एक्सहेल, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा पूरा। अगेन डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल, गो बैक। इसे आप 10 काउंट के लिए रिपीट करें। 10 बार करेंगे यही सीक्वेंस। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेकर जाएं। बस अभी बाल आसन में आकर रिलैक्स करें। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, वज्रासन की तरह बैठकर आगे झुक जाएंगे। दोनों हाथ आगे, एल्बो डाउन और एक बच्चे की तरह रिलैक्स करें। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे बद्ध कोणासन। इस तरह सीधे बैठ जाएं, दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपनी फीट को पकड़ लीजिए। श्वास भरिए, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पर आप 5 ब्रीदिंग के लिए होल्ड करिए। आंखें बंद करके जहाँ जहाँ खिंचाव आ रहा है शरीर में महसूस करिए। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। जितना आप बेंड कर सकते हैं आगे की तरफ झुकेंगे। अगेन इनहेल, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए क्या करना है, दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और सिर को नीचे लगा देंगे। यहाँ पर होल्ड करिए। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैरों को मिला लीजिए। चलिए दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ सामने। अब हम करेंगे बोट पोज। दोनों पैर ऊपर उठाएं सीधे और दोनों हाथ सामने। यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। फिर से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। 3 से 4 सेट आप इसके कर सकते हैं। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, यहाँ पर होल्ड करेंगे, बैलेंस बनाएंगे एंड देन डाउन। घुटनों को मोड़कर नीचे लगाइए। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे लेकर जाएंगे, कोहनियां नीचे,
पेट को थाइस के साथ लगाते हुए हेड डाउन। आप जितना आगे झुक सकते हैं उतना आगे झुके। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक कर लेंगे। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड डाउन। यहाँ पर 5 ब्रीदिंग के लिए होल्ड करें। एंड रिलैक्स। चलिए पेट के बाहर लेट जाएं, पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ सामने की तरफ। अब हम अभ्यास करेंगे नाभि आसन का। दोनों हाथ सामने, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सामने की तरफ खुले हुए, पेट को स्टिफ कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। जो बॉडी है आपकी पेट के ऊपर बैलेंस करेगी। यहाँ पर 5 काउंट के लिए होल्ड करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसी को 3 बार करेंगे हम। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठें, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ अपर बॉडी उठाएंगे, पेट को स्टिफ कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, होल्ड करें फॉर 5 काउंट्स एंड एक्सहेल डाउन। यहाँ पर रिलैक्स करें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से पकड़िए, एंकल्स को पकड़ लेंगे अच्छे से। श्वास को भरते हुए, इसकी टेक्निक क्या है, पैरों को आप पीछे धकेलिए, अपर बॉडी जो है वो अपने आप लिफ्ट अप हो जाएगी। यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इसका भी हम 3 राउंड करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। आप पैरों को पीछे धकेलिए, अपर बॉडी अपने आप उठ जाएगी, पैर भी अपने आप उठ जाएंगे। होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। एक्सहेल डाउन। 1 राउंड और करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठें, शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से एंड देन रिलैक्स। दोनों पैर सीधे। अभी हम पीठ के बाहर लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे। अगला आसन हम करेंगे सेतु बंधासन या कंधरासन। सारा जो वजन है कंधे के ऊपर आ जाएगा। श्वास भरते हुए पेट को ऊपर उठाएं, 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से रिपीट करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दोनों पैर सीधे, लंबा श्वास भरिए, एक्सहेल। चलिए अभ्यास का आखिरी आसन करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों घुटने मोड़कर दोनों हाथों से पकड़ लें और अपने नाक को दोनों घुटनों के साथ लगा देंगे। अपर बॉडी उठी रहेगी, शोल्डर्स, गर्दन आपके जो है उठे रहेंगे। यहाँ पर 5 ब्रीदिंग के लिए आप होल्ड करें। इसके बाद हम करेंगे रोल। क्या करना है, पवन मुक्तासन में ही रोल करेंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक कर लेंगे, दोनों घुटनों को पकड़िए। अब आगे से पीछे पूरा रोल करेंगे। जो आपके पैर हैं वो भी मैट पर लगे और पीछे आपका सिर मैट पर लगे। इस तरह आप 10 से 15 बार रोल कर सकते हैं। और शवासन में लेट जाएं। बस रिलैक्स। दोनों पैरों को कंधे की दूरी पर खुला रखें, हाथों को मैट से नीचे, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ये अभ्यास होता है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।